बिहार में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, लालू यादव का साथ छोड़ दिया है। लालू यादव का साथ छोड़ने के बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गए हैं और यहाँ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मान रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं नीतीश कुमार पलटू राम है, कुछ लोग सोच रहे हैं नीतीश कुमार तो मौके का फायदा उठा लेते हैं बहुत अच्छे से, फिर वो पलट जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे। मैंने सही निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और एक उदाहरण हम आपको दे दें, ये आपको नहीं पता है कि लालू जी ने जो है असरुद्दीन ओवैसी के 4 विधायक तोड़े थे, उन्होंने नहीं गलत किया। लालू यादव ने 4 विधायक तोड़े, 4 विधायक उनके तोड़े थे। AIMIM के, हाँ, AIMIM के 4 विधायक तोड़े थे। तो अगर नीतीश जी ने किया है, क्या गलत किया है? नीतीश जी को हर शंका पहले हो गई थी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हरी भरनी कोई कहने वाली बात है कहा? उसमें कोई कहने वाली बात है? हमको एक बार ये आप लोग बताइए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों नहीं बदरुद्दीन अजमल को, डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में मिला रहे हैं और ये कहते हैं गठबंधन। हाँ, यही जो सपा बसपा का गठबंधन हो रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी है, नेता विरोधी अखिलेश जी है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुसलमान को नहीं बना सकते हैं? या महबूब अली को या शाहिद मंजूर को या नाहिद हसन को नहीं ये बना सकते नेता विरोधी विधानसभा में? क्या मुसलमानों की हकदारी और हिस्सेदारी नहीं है लेने की? आजम खान को शेर की सवारी से जमीन की सवारी पर बैठा दिया समाजवादी पार्टी में, और किसने बैठाला? आप इसी से आंकड़ा लगा लीजिए। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, सौतिया की रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1977 में विदेश मंत्री थे तो उन्होंने खुलवाई थी। क्या बात कर रहे हैं ये बात आप? क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सऊदीया का रास्ता खुलवा दिया। विदेश का अटल जी ने ही खुलवाया है। आज पढ़ा लिखा जनता, मुसलमान समझदार है, सिख ईसाई सब अटल बिहारी वाजपेयी की सराहना और तारीफ कर रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है मुसलमान? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे तो क्या बुराई हो जाएगी? आरिफ बे, सिकंदर बख्श, एजाज रिजवी, सीमा रिजवी, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और तुम्हारे उनको रमजान खान राजस्थान वाले, और यहाँ मोहसिन रजा और दानिश आजाद। क्या भारतीय जनता पार्टी, जफर इस्लाम, क्या भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों की कमी है? क्या आप बात कर रहे हैं? यही बात चिढ़ता है भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान नहीं, उसको जो ये गलत हवा फैलाई जाती है, शरीयत वाला जो शरीयत पढ़े, जो शरीयत पढ़े, जो गलत फहमी फैलाई जाती है। क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का नहीं, जो शरीयत पढ़े हैं वो सिर्फ जो मदरसा में पढ़ा वो सिर्फ विरोध करता है। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो विरोध नहीं करता। जो हिंदुस्तान के साथ वोट दे रहा, राम मंदिर में आप देख लीजिए, मंदिर में भी गए थे तब हम लोग, समझ लो बम्बई से आई पैदल चल करके। आप कैसी बात करते हो? किलोमीटर मुसलमान भी देश के साथ है। जो भी मुसलमान, अब फिर आज आपके जनरल ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो भी मुसलमान या कोई भी बिरादरी का हो, अगर देश इससे बात नहीं करेगा, सनातन इससे बात नहीं करेगा, 2024 के बाद वो हिंदुस्तान में रह नहीं पाएगा। मैं तो कोई बता दे रहा हूँ, ये जनता की चोट पे कह रहा हूँ। हमने बहुत हरण किया है सनातन का, हिंदुओं का बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू जाग गया है। आप राम मंदिर से आप उठाकर देख लीजिएगा, सारी दुकानें बंद थी, राम मंदिर बन गया है। आप देख लीजिए, मुसलमान नहीं, अब जागरूक हो गए। हम मुसलमान भाजपा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साथ हो गया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कर रही, कहीं पे ये नहीं कि आवास आया मुसलमानों ने छोड़ दिया या नहीं दिया, सबको दे रही है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जब तक गल्ला मिलेगा और 2000 रुपया मिलेगा तब तक भाजपा जाने वाली नहीं है। अच्छा, हाँ, सबका साथ सबका विकास और गुंडा राज एकदम 12 बजे रात को घर पे बेचने जाए, कोई शंका नहीं है, कोई डर नहीं है। आराम से लोग घूमते फिरते, कानून लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सख्त हो गया, एकदम बहुत बढ़िया, कानून बिल्कुल बढ़िया है। 2024 में 400 सब सजा पा रहे हैं, सब बिल्कुल चंगा, बिल्कुल सब बिल्कुल। भाजपा जब तक नहीं जाएगी जब तक हमारे 15 लाख रुपए अकाउंट बता रहे हैं। भाजपा को मैं जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक अकाउंट में मेरे 15 लाख नहीं आएंगे। जब तक मैं GST देते हैं, 10 बच्चे वाले सब्सिडी उठाते हैं। आपको ये नहीं पता जुमला होता क्या है। आपसे जब पूछा जा रहा है कि जुमला है क्या, तो आप नहीं बता पा रहे हैं। आप नहीं बता रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, रेलवे प्राइवेट हो गया, ठीक है। जो वहाँ का सफाई जो वहाँ का सफाई कर्मचारी था, 1-1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 50,000 रुपए वेतन उठा रहा था हर महीने का।
एक कर्मचारी 10,000 रुपए रख के अपना बढ़िया लेटा फरमा रहा, कुर्सी तोड़ रहा और उससे काम करवा रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी ने उसी एक सैलरी में 7 लोगों को अगर वैकेंसी जॉब दी जा रही है तो रोजगार भाई साहब मिल रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है, जो पढ़ा लिखा है, उस काबिल का है, उसको वहाँ पे उसी हिसाब से वैकेंसी भी दी जा रही है। आप अंगूठा टेक है, आप जाइए वहाँ पे, सफाई कर्मचारी की नौकरी खाली है, आप उस काबिल हैं, आपको वो मिलेगी। आप पढ़े लिखे हैं, BA MBA की हुए, TT की नौकरी लेके आकर तो रोजगार देंगे, रोजगार आपका। आप उसके बाद उन्होंने बोला था कि आप अपने पे निर्भर बने। जो समझदार है वो निर्भर बन गए, जो अभी समझदार नहीं, जो नई चीजें कर पा रहे हैं वो बैठे हुए हैं। तो भाई साहब उसी में से हैं। और रही बात सिलेंडर की, आप बात कर रहे हैं रेट बढ़ने की, 450 का सिलेंडर पहले मिलता था कांग्रेस के शासन में, ठीक है। लाइन कितने किलोमीटर की लगती थी? 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की लाइन सिर्फ लगी हुई है। बैठे बैठे भाई साहब आपको बताऊं, सिलेंडर का पिछवाड़े में निशान बन जाता था। अब क्या है, और सुन लीजिए, दूसरी बात, आप क्या सेम डे आप सिलेंडर बुक करिए, आपको सिलेंडर आपके घर आ जाएगा। ये आपको सुरक्षा चाहिए, हर चीज की सुविधा, लोग दे दें, जो लोग नहीं दे पा रहे, जो लोग नहीं चीजें कर रहे, विरोध कर रहे, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल बहुत तगड़ा रहा है भाई साहब। हर एक चीज में, विदेश में ऐसे ही डंका नहीं बजा, हम कह रहे हैं यहाँ के लोग ही मूर्ख हैं, अंधभक्त हैं हम लोग, हम तो कहते हैं अंधभक्त हैं हम भाई साहब। हम बहुत खुशी से, हमें गर्व है कि हम अंधभक्त हैं, हम हैं अंधभक्त। और दूसरी बात, विदेशों के लोग, आपको मैं बता दूं, अभी G20 सम्मेलन हुआ अपने भारत में, अभी G20 सम्मेलन हुआ था भारत में, भाई साहब बहुत बोल रहे हैं। इनको शायद एक चीज का भी, एक चीज का मैं सवाल कर रहा हूँ, जवाब दे दो तो मैं जान जाऊंगा। G20 सम्मेलन हुआ था भारत में, उस कंट्री में से कोई एक ऐसी कंट्री बता दे जो भारत में आगे हो, और उस कंट्री में से कोई एक ऐसी बता दे जो दर महंगाई भारत से कम हो। चैलेंज कर रहा हूँ भाई साहब, जवाब दे दे हमारा। को नहीं जाने दूंगा। 15 लाख हमको जब मिलेंगे तब भाजपा जाएगी, वरना मैं जब तक जीवित हूँ जब तक भाजपा को रहेगी वहीं पे, जाने नहीं देंगे। बिल्कुल 15 लाख रुपए में 15 लाख मुझे चाहिए, मैं जाने नहीं दूंगा भाजपा को। 15 लाख मेरे जब तक अकाउंट में नहीं आएंगे, बिल्कुल भाजपा, और भाजपा को मैं जब तक की कुर्सी नहीं छोड़ने दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जब तक मेरे 15 लाख नरेंद्र मोदी नहीं देंगे अकाउंट में। बिल्कुल डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं, ऑन कैमरा, बिल्कुल हाँ, 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी जी आप मुझे देंगे, तभी मैं आपको जो पूरी तरीके से कुर्सी से हटवाऊंगा, वरना नहीं।